जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु संतों ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गौरा मात की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। सूर्य भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ राम जी की कृपा से आप सब आनंद से होंगे। मित्रों, आज हम जयपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर में रामकथा करने आए हैं। तो आइए हम सब मिलकर के रामकथा का आनंद लेते हैं सूर्य भगवान के मंदिर में। जय श्री राम। आइए मित्रों, हम कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली श्री गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। जय जय राजा राम की जय। लक्ष्मण बलवान जय। कपीस सुग्रीव की जय। अंगद हनुमान जय जय। कागे भुसुंड की जय। गिरि उमा महेश जय। ऋषि भारद्वाज की जय। तुलसी अवधेश रामायण तुलसी कृत कयहूँ कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गयहूँ आवहूँ पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, आज हम आपको श्लोक सुनाएंगे। काफ़ी मित्रों ने कहा है भजन सुनाना, तो अभी तो भजन का प्रबंध नहीं हो पाया क्योंकि हम कथा बाहर करते हैं तो स्पीकर वगैरह लाने में थोड़ा समस्या होती है। तो आइए हम आपको यहाँ पर कुछ श्लोक सुनाते हैं, इसके बाद हम कथा का शुभारंभ करते हैं। धर्म कर्म निश्चित करो सुन कर समय पुकार। जग में आए किस लिए इसका करो विचार। अर्थात श्री कृष्णा कहते हैं संसार में हम किस लिए आए हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसे हम सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि संसार का समय है ना बहुत ही खराब चल रहा है। तो इंसान को हर कर्म सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन हमें एक बार ही मिला है। कहना कहते हैं हमें जो भी कर्म करने चाहिए उस कर्म को धर्म के पथ पर ही करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन शांतिमय बीते। अपनों का ध्यान रखना चाहिए, पशु पक्षियों पर दया करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी के दिल को दुख पहुँचे, किसी को तकलीफ हो। हमारा हर कर्म धर्म के साथ ही होना चाहिए। इसलिए मित्रों, हमें हर एक कर्म को धर्म के रास्ते पर ही करना चाहिए। कभी भी हमें अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय भक्ति के साथ ही बीते। जय श्री राम। जहाँ सत्य का साथ है वहीं धर्म का वास। जहाँ धर्म का वास है वहीं विजय की आस। अर्थात कृष्णा कहते हैं जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं सत्य है। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। चलहूँ बेग सुने गुरु बचन। भाले ही
नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तबे दूतन वासुदेवाई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिये जपत पुरारी। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। मित्रों, श्री रामचंद्र जी का विवाह हो चुका है, उन्होंने धनुष तोड़ दिया है। अब उनका दूत जनकपुर से जाकर के अयोध्यापुरी जाकर गए हैं। तब जाके सारे भाइयों को बुलावा भेजने के लिए दूत महल में प्रवेश कर चुका है। तो मित्रों, आप सब कथा के साथ बने रहिए, बहुत ही आनंदमयी कथा है। जय श्री राम। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुने संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखने सुनि बर देहि बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस परे अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन की कीरत करिनी, बारही बार भूपे बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, प्राण ने तभी मही देव बुलाए। दिए दाने आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोट विधि। चिरजीवहु सुतचार, चक्रवर्ती दशरथ के मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जिये जपत पुरारी। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहते चले पर हर पट नाना, हर सिंहने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घरे घरे होने बधाए। ये यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर घर घर नगाड़े वालों बड़े जोर जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे बजने लगे। भवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुने शुभे कथा लोगे अनुरागे, मग गृह गली सवारने लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। जदपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई।
यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताके पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधिया चथई माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवने, लोगन ललचे बनाई, बीथी सींची चतुर समय, चौके चार पुराई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जह तह जूथे जूथे मिले भामनी, सजरे नव सप्त सकल दुते दामनी, विधु बदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रति मानु विमोचन। बिजली किसी क्रांति वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनियां स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजा सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलाकर चली। गावहीं मंगल मंजुल बानी, सुन कल रवि कल कंठ लजानी, भूपे भवन के में जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेऊं बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया हो। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु मग चला चहुओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीने अवतार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो। भूप भरत मुनि लिए बुलाई, है गए चंदन साजहु जाई, चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनते पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठे धाये, रुचे रुचे जीने तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बरे बाज विराजे।
भरत जी ने सब साहिनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभागे सकले सुटे चंचल करनी ऐ जरते धरते पगे धरनी नाना जाति न जाहि बखाने निदरी पवन जनु चहते उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादार करके उड़ना चाहते हों। तेने सब छायाले भाई असुवारा भारत सरस बैराज कुमारा सबे सुंदर सबे भूषण धारी भारत कर सर चापे तूने कटे भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सबे सूर सुजान नबीन जुगे पद चरे असवार प्रति जे असि कला प्रवीण मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिये जपत पुरारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सबे सूर सुजान नबीन जुगे पद चरे असवार प्रति जे असि कला प्रवीण मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिये जपत पुरारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े निकस भये पुरे बाहिर ठाणे फेरहि चतुर तुरग गति नाना हरहि सुने सुने पनब निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारे तिन विचित्र बनाए ध्वज पताके मणि भूषण लाए चंवर चारु किंकिन धुनि करही भानु जानि शोभा आपे हरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन ले रहे हैं। सावे करन अग्नित है होते ते तिन रथन सारे तिन जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनहि बिलोकति मुनि मन मोहे। अग्नि श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उस रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजे हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जले चलही थलही की नाई टापे न बूढ़े बेगे अधिकाई अस्त्र शस्त्र सब साजू बनाई रथी सारे तिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। शस्त्र अस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़े चढ़े रथ बाहेर नगरे लागी जुरन बारात होते सगुन सुंदर सबही
जो जही कारज जात, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहती जी जपत पुरारी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरन परी अवारी, कही ना जाही जेहि भांति सवारी, चले मत गज घंटे बिराजी, मनहु सुबग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अवारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटियों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन पर अनेक विधाना, शिविका सुबग सुखासन जाना, तिन्ह चढ़ चले विप्र बर वृंदा, जनु धनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जाने चढ़े जो जही लायक, बेसरे ऊंट बिरसबे बहु जाति, चले वस्तु भरे अगणित भांति। मागध सूद भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर सब चले। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चलने लगे। सबके उर निरे भारे हरसू, पूरते पुला के शरीर, कवहीं देखवे नयन भरे, राम लखन दो वीर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहती जी जपत पुरारी। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गारे जहीं गज घंटा धुनि घोरा, रथ रबे बाज हिंसे चहु ओरा, निदर घन ही धुर में रही निशाना, निज पराई कछु सुनहि न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पाषाण पवारे, चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी फिसल कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत्र दोई चंदन साजी, जो तेरा भी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूपे पही आने, नहीं सारद पही जाई बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा।
दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरष चढ़ाई नरेश। आप चढ़े स्यंदन सुमरी, हरि गुरु गौरी गणेश। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। जय श्री राम। मित्रों हम अपनी राम कथा को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, सोत हैं करो पयान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को, सर्वस सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागे भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भाव मूरे अमी की। तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। जय श्री राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।